लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि मोर सर्किल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले आई को क्लिक करें ऊपर और मोर सर्किल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं तो उसको पहले समझें। तो आज हम ये एग्जांपल करेंगे मोर सर्किल के हवाले से। तो इस एग्जांपल में ड्रा द मोर सर्किल ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट शोन बिलो। Determine the principal stress and the maximum shear stress। इसमें जो पूछा गया है determine the principal stress and the maximum shear stress। इसमें नॉर्मल स्ट्रेस भी आ जाएगी, मिनिमम स्ट्रेस भी फाइंड करना होगा और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दी गई है, इसमें ये एक एलिमेंट दिया गया है, ये स्ट्रेस अप्लाई हो रही है और ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको इस डेटा को निकालते हैं। ठीक है, वी नो दैट सिग्मा एक्स 80 मेगा पास्कल, 80 क्यों, क्योंकि ये जो शेयर ये डायरेक्शन जो है कौन सी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या माइनस आएगा, -80 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई कहाँ है, ये सिग्मा वाई ये ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव -50 मेगा पास्कल। उसके बाद शेयर स्ट्रेस ये एक्स वाई, शेयर स्ट्रेस एक्स वाई ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो क्लॉकवाइज प्लस आएगा 25 मेगा पास्कल। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। ए पॉइंट को देख लें पहले। ए पॉइंट के ये देखें, ये कंप्रेसिव फोर्स है तो ये -80 और ये डाउनवर्ड जा रही है क्लॉकवाइज तो 25। तो ए पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट बनेंगे -80, 25। और बी के क्या बनेंगे, बी के बनेंगे ये रहा बी, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो जो आपका 50 होगा वो तो प्लस होगा। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये 50 पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे 50, और ये जो जा रहा है ये एंटी क्लॉक जा रहा है तो ये क्या होगा, ये -25। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 50, -25। देखिए, ये हमने ये फिगर मोर सर्किल ड्रॉ किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि आप जो है वो ड्रॉ मोर सर्किल। ठीक है, तो वो हमने ड्रॉ किया सबसे पहले। तो ये देखें, ये मैंने स्केल बना लिया। आप कर्सर को फॉलो करते हुए जाएं तो ये मैंने पहले वैल्यू मैंने ए की ड्रॉ की। ए की वैल्यू क्या है, ए की कोऑर्डिनेट क्या है, ए की कोऑर्डिनेट है -80, 25। तो -80 यानी ये जो इस साइड पे माइनस, इस साइड पे शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 80 पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब दूसरा कहाँ पे मुझे पूछ रहा है, ये -80 एंड 25, तो ये 1.10 और ये 20 और ये 25, तो यहाँ पे कहीं पे ये मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे अब ये निशान मैंने यहाँ पे लगा लिया। अगेन क्या है, और बी बी के पॉइंट है, क्योंकि देखिए 25 प्लस था तो ऊपर गया। बी क्या है, 50 -25। अच्छा 50, तो ये यहाँ से मैं 50 पॉजिटिव है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 50। ठीक है, 1 2 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद जो है ये 5 यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या है, नीचे इसका है माइनस पे होगा -25। ये देखें, ये कर्सर, ये 10 और ये 20, ये 25, यहाँ पे मैंने 25 लगा दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट मैंने अपनी जगह पे रख लिए, और जो है मैंने यहाँ से अब मैं इसको जो है वो दोनों इनको मिला रहा हूँ आपस में। ठीक है, तो ये जो मैं इनको मिलाऊंगा तो ये मेरा सेंटर कहाँ पे आ रहा है, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये यहाँ पे मेरा सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मिला के
और ये सर्किल मैं यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा, तो ये सर्किल मेरा बन जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास मोहर सर्किल, ठीक है। और ये जो है ये क्या है आपका, ये रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से ये जितना भी होगा ये रेडियस और प्लस ये आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी यही कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मुझे दो मिल गए, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया सिग्मा वन है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और ये सिग्मा टू है मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो अब मुझे यहाँ पे ये जो कह रहा है डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए ये जो है ये सारा ये क्या है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसमें क्या आ जाता है, प्रिंसिपल इसमें आ जाता है आपका जो है वो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ पे होता है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये जो पॉइंट आएगी यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 और ये आपका जो प्लस ये जो आर है आपका ये प्लस आर, तो इससे ये हमारा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकल आएगा। अच्छा ये जो यहाँ पे सिग्मा टू ये मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस को शो कर रहा है, तो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 और माइनस ये जो आर है इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए हमें क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए दो चीज़ें की ज़रूरत है, आर के लिए हमें क्या पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद जो है ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला जो जिससे हम आर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटर के जो है वो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, ठीक है। जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो हम इजीली फिर हम ये आर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलें पहले तो इसके सेंटर्ड के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखें ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, सिग्मा एक्स क्या था हमारे पास -80, ठीक है, और सिग्मा वाई +50, तो -80 +50 अपॉन 2, तो ये आपका सेंटर क्या निकलेगा आपके पास 15 -15। तो ये जो आंसर यहाँ पे आएगा सेंटर्ड के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 15, 0 यहाँ पे जो आएंगे वो क्या आएगा 15 -15, 0, ठीक है, -15, 0। अच्छा अब जो है ये आर हम फाइंड करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया 15 -15, 0, ठीक है। अब आर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, आर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 -x1, x2 -x1, तो x2 -x1, x2 क्या है 50 माइनस, तो ये 80, ठीक है। तो ये x2 50 और माइनस x1, ठीक है। तो x1 जो सेंटर का था, x2 ये रहा 50 बी के कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ से आप निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, बी और ये आप आर निकाल लें। यहाँ पे सेंटर की क्या है -15, 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या हमने निकाले थे, ये निकाले थे 50 -25, ठीक है। तो यहाँ पे x2 क्या है आपका, x2 आपका क्या है, x2 आपके पास क्या है 50, ठीक है, और ये 50 -15, ठीक है, प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 25 और वहाँ पे ये तो 0 था, तो ये इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये आर हमारे पास आ जाएगा 69.6, ठीक है। तो ये हम हमारे पास आर आ गया।
अब आर जब आ गया तो यहाँ पे जो सिग्मा 1 और 2 है, इसमें एक जो हमें सी मिला है उसको प्लस करेंगे आर के साथ और दूसरा माइनस करेंगे। प्लस करेंगे, एक सी हमारे पास आ जाएगा, वो क्या होगा सिग्मा 1 यानी नॉर्मल, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो आ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ गई सिग्मा 1 से 54.6 और सिग्मा 2 से जो है वो जब आप माइनस आर करेंगे तो आपके पास मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल आप डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इस पे आर फाइंड करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का ये फार्मूला लगा के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करेंगे, देन मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये मालूम करने के बाद आप ये एक छोटा सा प्रॉब्लम में आईक्यू का, तो इसको भी देख लीजिए, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट अंडर अ प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज सिग्मा एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स पे ये जो एक्स एक्स सिग्मा एक्स एक्स पे कितना है 80 मेगा पास्कल, एंड सिग्मा वाई वाई, ये सिग्मा वाई वाई है, यहाँ पे क्या है 200 मेगा पास्कल, एंड सिग्मा एक्स वाई शेयर स्ट्रेस कितना है ये 80 मेगा पास्कल। द रेडियस ऑफ मोर सर्किल representing the given state of stress in megapascal is 40, 50, 60 एंड 100 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये आप ये फिगर देने के बाद ये आपको ड्रॉ करना, ये एलिमेंट आपको ड्रॉ करना है। ये एलिमेंट ड्रॉ करने के बाद सिंपल आप इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद इसका रेडियस डिस्टेंस फार्मूले के मदद से जो है वो इसका आप क्या डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका राइट जो आंसर है वो 100 है, ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसका जो राइट 100 आपके पास 80 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 40 कर दूं और यहाँ पे भी 40 कर दूं और यहाँ पे मैं 100 कर दूं, तो इसका जो रेडियस कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चेंजिंग हम करेंगे, उसके बाद इतनी ज़्यादा नहीं। कहीं पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करने का कहेगा, कहीं पे आपको रेडियस फाइंड करने का कहेगा, कहीं पे आपको मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस का फाइंड करने का कहेगा। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे मोर सर्किल के, जिसको आप पहले सबसे पहले मोर सर्किल ड्रॉ करनी होगी। उसके बाद जो रिक्वायर्ड आपको पूछा गया हो मिनिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस या रेडियस जो भी पूछा गया तो वो आप फाइंड करेंगे इन पैटर्न से, इन फार्मूले से। आई होप कि आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये सॉल्यूशन आप अब मोर सर्किल के ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी आए जिस तरीके से भी आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।